वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप सब अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, एनर्जेटिक ऑडियंस। सो थैंक यू सो मच। मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस किशोर जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। सो लीडर्स, अब तैयार हो जाइए। वो समय आ गया है कि फर्स्ट एवर हम डिजिटली मैडम से सुनेंगे डिजिटल मोड के ऊपर कि हमारे बिजनेस के सीक्रेट्स क्या होते हैं। तो मैं आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, फेसबुक के अंदर भी बहुत सारे लोग लाइव हैं, जूम के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग लाइव हैं। सीरियस होकर सारे नोट्स निकालें आप, और ये बहुत जल्द मीटिंग, मतलब बहुत फास्ट होने वाली है। तो ऐसा ना हो कि आपका ध्यान इधर उधर कहीं पर हो, आप कुछ चीजों का आप मिस कर जाएं। मैं जिन्हें बुलाने वाला हूं, मुझे नहीं लगता उन्हें मुझे किसी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। हम सब की चहेती मिलेनियर वर्ल्ड वाइड के फाउंडर्स, वेस्टीज के एम्बेसडर्स। एक मिनट ताली बजा के स्वागत करेंगे ना जोरदार से? एक मिनट, वी हैव समथिंग। So can we have a big round of applause for one and only Deepak Patrawala ma'am. Thank you all of you. Thank you so much. Here is madam. Thank you so much. Thank you so much किशोर जी। बढ़िया एनर्जी के लिए एंड बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ आज की मीटिंग के लिए, एंड जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, ओके, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं एवरीवन? यस मैम, यस मैम, यस 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 यस। लेट्स सी, ओके। सो आज जो हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। जैसे किशोर जी ने बताया एम्बेसडर एंड एवरीथिंग, बट ये राज है। बट एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जहां से मैं आई हूँ, मैं एक हाउसवाइफ थी और बहुत बड़ी ड्रीमर थी, जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, सपने देखा करती थी और ढूंढती रहती थी कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। एंड बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की, मैंने डांस क्लासेस चलाए, मैंने छोटे छोटे एग्जीबिशंस किए, मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की। ये सब कुछ करने के बाद मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैं अपने आप को कहीं प्रूव नहीं कर पा रही थी। छोटा सा बेटा था, उसके साथ घर संभालते हुए मैं कुछ करना चाहती थी, और तभी मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आया। नेटवर्क मार्केटिंग जब लाइफ में आया तब मालूम नहीं था कि ये इतना बड़ा हो सकता है या इसमें क्या हो सकता है। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप रिस्क के बिना इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ हर चीज सिखाई जाती है। मुझे किसी ने ये नहीं पूछा यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप कितने पढ़े लिखे हो। मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया, मुझे सिर्फ एक ही चीज पूछी गई कि क्या आपके पास सपने हैं। और दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे सपने थे और मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, और इसीलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की, एक फॉर्म भरा, और उस फॉर्म भरते हुए मैंने एक सपना बनाया, पहला ड्रीम मेरा, कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से 1500 रुपए का चेक कमाना है। 1500 रुपीज, ये मेरा सबसे पहला ड्रीम था। एंड मैं सोचती थी मेरे नाम का चेक आएगा तो कैसा लगेगा, जब दीपल पत्रावाला 1500 ओनली का मेरे नाम का चेक कैसा लगेगा। और वही सोच के साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। तब मुझे नहीं मालूम था कि इसमें वंडर्स हो सकते हैं, तब मुझे नहीं मालूम था कि इसमें बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स मिल सकते हैं। बट आज इस इंडस्ट्री के थ्रू दुनिया में हर एक कंट्री में घूमी हूँ। साल में 4 बार आउट ऑफ इंडिया घूमने जाती हूँ। इस साल को हमें छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले की कुछ और इस बार आज्ञा है। तो उस हिसाब से इस साल को छोड़ के 2 बार वेस्टीज हमें ले जाता है और 2 बार हम खुद अपनी ट्रिप पे जाते हैं। बेटे को वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में इस इंडस्ट्री की वजह से मैं पढ़ा पाई। एंड मैं सच कहती हूँ, ऊपर वाला मेहरबान है कि मैं इस बिजनेस में आई, मैं इस इंडस्ट्री में आई। मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि ये बिजनेस मेरे पास नहीं होता तो मैं क्या होती। सो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी
वेस्टीज को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, हमारी मैनेजमेंट को, हमारे अपलाइन को, जिन्होंने हमें इस बिजनेस को दिया। आज जो मैं बात करने वाली हूं आप लोगों के साथ, दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई आज ही ये बिजनेस आया है और सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये हमें नहीं मालूम है। ये कंफर्म है, यहाँ लोग सक्सेसफुल होते हैं, ये कंफर्म है। आप अगर वेस्टीज में देखोगे तो लाखों लोग आज सक्सेसफुल है। छोटे छोटे बच्चे, 18 साल के बच्चे ले लो या 80 साल के 80 साल के यंग को ले लो, हर एक बंदा आज वेस्टीज में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छी खुशहाली की जिंदगी अपनी फैमिली को वो दे पा रहा है। इस बिजनेस को आपको यानी ये प्रूवन है कि इस बिजनेस में आप सक्सेस पा सकते हो। सिर्फ जरूरत है एक रास्ते पे चलने की। जैसे हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स जैसे हमें साइकिल चलाना सिखाते थे, तो हमें कहते थे पहले ऐसा करना है, पहले बाद में ये करना है, उसके बाद ये। थोड़ी देर वो पीछे पकड़ के भागते थे, फिर थोड़ी सी साइकिल छोड़ देते थे, वापस आके पकड़ लेते थे वापस, और ऐसे ही करके हम साइकिल सीख गए। और चाहे आप कितने भी साल साइकिल ना चलाओ, बट जब भी चलाने लगो कभी आप भूलते नहीं हो। सिस्टम एक ऐसी चीज है, सुबह से लेके रात तक ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाई है। सूरज जब निकलता है तो हमें लगता है कि सुबह हो गई, उठने का वक्त हो गया। उठने के बाद हमारे पेरेंट्स ने एक सिस्टम बनाई कि ब्रश करना जरूरी है। हमारे पेरेंट्स ने सिस्टम बनाई ब्रेकफास्ट जरूरी है, वॉशरूम यूज करना जरूरी है। हमारे पेरेंट्स ने ये सिस्टम बनाई कि खाना खाना जरूरी है। आप सबको याद होगा कि जब आपका बच्चा जन्म लिया होगा, जितने भी पेरेंट्स है उनको याद होगा कि जब बच्चे ने जन्म लिया होगा, तब जब जैसे ही उसके तीत आने लगे होंगे, आपने कहा होगा कि ब्रश करना जरूरी है, पर उसे अच्छा नहीं लगता था। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार जब आप उसे बार बार टोकते रहे, कहते रहे, धीरे 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 ये उसकी आदत पड़ गई, और ये आदत जिंदगी भर तक वो निभाता है। टूथपेस्ट सुबह उठ के करना, टूथब्रश करना, ये एक एक सिस्टम है हमारी जिंदगी का। वैसे ही रात को जब रात होती है सो जाना, वो एक सिस्टम है दोस्तों। और एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आज से कुछ साल पहले, यानी मैं बात कर रही हूँ आज से बहुत सारे सालों पहले, जब आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था तो हम लोग पैदल जाते थे, कोई और व्हीकल नहीं होता था। बहुत सारे, यानी मैं बात कर रही हूँ ये 18 सदी की मैं बात कर रही हूँ, जब लोग पैदल जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, और कोई व्हीकल नहीं होता था। उनको एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बहुत सारे दिन लग जाते थे, चाहे वो थोड़ा सा किलोमीटर क्यों ना हो। फिर धीरे धीरे इन्वेंट हुआ क्या इन्वेंट हुआ? बैलगाड़ी इन्वेंट हुआ। बैलगाड़ी के बाद धीरे धीरे चीजें और आगे बढ़ती गई, और बसेस बनती गई, टेम्पोस बनते गए, ट्रेन बनी, फ्लाइट बने, और अभी जो टाइम है कि आपको यहां से अमेरिका जो इतना दूर है वहां पे जाने के लिए भी आप 16 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, जो पहले नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था पहुंचना ही। कोई पहुंच ही नहीं, अगर पहुंचे तो भी बहुत सारे महीनों तक उनको शिप के थ्रू दरिया में जाना पड़ता था। आज एक सिटी से दूसरी सिटी, मुंबई से दिल्ली आना है तो मैं 2 घंटे में पहुंच सकती हूँ फ्लाइट के थ्रू। वही अगर कहूं कि नहीं मैं तो कुछ नया इन्वेंट करूंगी, मैं कैसे जाऊंगी, मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूंगी और फिर मैं जाऊंगी, मुझे नहीं मालूम आप कितने टाइम में दिल्ली पहुंच पाओगे। दोस्तों सिस्टम एक ऐसी चीज है जो आपको एक आपके टारगेट वाले जगह पे पहुंचा देती है, बट उसको रेगुलर, मेरे ये वर्ड को खास याद रखना, सिस्टम को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इस बिजनेस में आते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, एंड उनको लगता है कि हम मिरेकल करेंगे, और यस यू कैन, आप मिरेकल कर सकते हैं दोस्तों। इस इंडस्ट्री में लाखों लोगों ने मिरेकल किए हैं और करोड़ों करने वाले हैं, आप भी कर सकते हैं। पर जरूरी है कि वो जो सक्सेसफुल लोगों ने एक सिस्टम पे चले हैं,
उस सिस्टम पे चलना, उस पे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन से स्टेप्स है जिसको यूज करके आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो मैं आज बताने वाली हूं। और ये 23 साल से मैं फॉलो कर रही हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मैं कंटिन्यूअसली, यानी आप इसको आपको इसे रेगुलर, इसी चीज को नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में सक्सेसफुल होने के लिए आपको, यानी कोई 10 साल पहले जुड़ा है और उसको नई टीम लानी है तो भी यही करना है, अगर कोई अभी नया जुड़ा है तो भी उसको यही करना है। जितने भी लीडर्स यहाँ पे है जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और जो ऑलरेडी उनके नीचे थोड़ी सी टीम है, उन सबको ये ट्रेनिंग मुंह पे होनी चाहिए। हर बंदा जो नया जुड़े उसके साथ बैठ के उसको ये 10 स्टेप्स बताने बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आज मैं भी वही 10 स्टेप्स के बारे में बात करूंगी। तो ये जो 10 स्टेप्स है, सिस्टम क्या है? सिस्टम जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 स्टेप में जो सबसे पहला स्टेप है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो स्टेप है ड्रीम। ड्रीम, व्हाई? आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? क्या ड्रीम है आपका? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं और कहते हैं मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं था, आपको मालूम ही नहीं था आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो। और ये वाई बड़ा छोटा नहीं होता है। शुरुआत में भले आप छोटे से शुरू करो, नो प्रॉब्लम, बट आप इस बिजनेस में कौन सा स्ट्रॉन्ग डिजायर है? आप इस बिजनेस में वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर जिंदगी में कुछ करने की भूख होती है, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए। बट वो क्या, वो बहुत जरूरी है। ड्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला स्टेप। जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं, आप अपना फॉर्म भरते हैं, आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले उन्हें पूछे इस बिजनेस से पाना क्या चाहते हो? क्यों जुड़े हो आप इस बिजनेस में? क्या पाना चाहते हो? क्या ड्रीम है आपका? ड्रीम कोई भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, ठीक है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये कोई भी ड्रीम हो सकता है, पर ड्रीम होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, मेरा पहला ड्रीम था 1500 रुपए कमाना, मेरे नाम का चेक, और मैं रोज विजुअलाइज करती थी ना। मैं कहना ये चाह रही थी आप लोगों को कि ड्रीम जो होता है, ड्रीम एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने अपना पहला ड्रीम बनाया था 1500, और मैं विजुअलाइज सोचती रहती थी कि एक दिन आएगा जब दीपल पत्रा वाला 1500 ओनली का मेरे नाम का चेक आएगा। और जब मैं वो सोचती थी मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मुझे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता था। दोस्तों, जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका रीजन होगा उतना ही आप इस बिजनेस में आगे जाओगे। तो किसी को भी इस बिजनेस में जोड़ो, तो जोड़ने के बाद ये पूछो उनके पास बैठ के, लोग क्या करते हैं, जुड़ने के बाद लोगों को भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ जुड़ने के बाद एक्चुअली काम शुरू होता है। एक्चुअली काम शुरू होता है। आप स्पॉन्सर करते हो, स्पॉन्सर करने के बाद उस पर्सन के साथ बैठ के ये चीज उनके साथ क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि वो इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं। और ये चीज आपको मालूम इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि आपने उन्हें स्पॉन्सर किया है, आपको उन्हें पथ दिखानी है कि वो अपने गोल तक कैसे पहुंचे। सो पहला ड्रीम, और ड्रीम ऐसा जो आपको कहते हैं ना कि आपको मोटिवेशन दे। आप अपने बच्चों को कौन सी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? जैसे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम था मेरे बच्चे के हर एक ड्रीम को पूरा करना। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। जब मैं इस बिजनेस में नई थी और मुझे याद है एक बार मैं अपने बेटे के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, तब नया वुडलैंड का शोरूम ओपन हुआ था और मुझे एक शूज उसके लिए बहुत पसंद आया जिसकी कीमत 1600 रुपए थी। और तब मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाई। मैंने और नीलेश जी ने दोनों ने एक दूसरे को कहा अभी तो छोटा है, इसके पैर छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ये वेस्ट हो जाएगा। और हमने उस दिन उसको वो शूज नहीं दिलाए। आज भी मुझे वो चीज याद है। बट उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं मेरी बेटे की लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती हूँ। उसके लिए जो भी करना पड़े, जितना भी काम करना पड़े, जो भी सीखना पड़े, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, क्या आप सब तैयार है
क्या आप सब अपनी जिंदगी में, अपने फैमिली में, अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए तैयार है? यस और नो? मैं आप सबके थम्स अप देखना चाहती हूँ, यस और नो? ग्रेट, ग्रेट। सो आपके सपने होने बहुत जरूरी है दोस्तों। तो पहला स्टेप इस बिजनेस में जुड़ने के बाद का ये है, योर ड्रीम, आपका सपना। आप जिसको भी स्पॉन्सर करते हैं उसका सपना क्या है, क्यों इस बिजनेस में जुड़े हैं, ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा जानना चाहते हैं और डिटेल में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मिलियनर वर्ल्ड वाइड वेस्टीज की यूट्यूब चैनल पे जाके इस पॉइंट को पूरी डिटेल में आप समझ सकते हैं। दूसरा स्टेप, अच्छा मैं फिर से कहना चाहती हूँ, हर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर, हर एक बंदा जो इस बिजनेस में सीरियस है, उनको ये 10 स्टेप मुंह पे होने चाहिए और उसको अपनी हर एक नए जुड़ने वाले लोगों को इसको सिखाना बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस की सांस समझ लीजिए, वो है यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को प्यार करना, प्रोडक्ट के फैन बनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के दिन में भी जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मैं और नीलेश जी सबसे पहले घर में उसे ट्राई करते हैं, हम उसे यूज करते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा एक लव के साथ उसे देखते हैं। हमें उसके अंदर बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं, बहुत सारी दुआएं दिखाई देती है। दोस्तों आप जिस बिजनेस के साथ जुड़े हो उस बिजनेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है वो है प्रोडक्ट यूज करना। जैसे ही कोई बंदा जुड़ता है उसको सबसे पहले कहो कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आप बाहर से लाते थे, धीरे धीरे करके आप वही प्रोडक्ट जो वेस्टीज में मिलते हैं वो वेस्टीज से लाना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि ये आपका बिजनेस है। जब आप इसे यूज करोगे, जब आप खुद फील करोगे इसे, तभी तो इसके बारे में किसी और को बता सकोगे। दोस्तों बहुत जरूरी है ये प्रोडक्ट्स, एक एक प्रोडक्ट को। बहुत लोग कहते हैं कि मैम मैंने इतने प्रोडक्ट लिए हैं ज्वाइनिंग में, क्या मैं इसे सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? मैं कहूंगी कभी नहीं। जुड़ने के टाइम आपने जो भी प्रोडक्ट लिए हैं वो आपके यूज करने के लिए है। और मैं तो कहती हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो उसमें हर 2-2, 3-3 नए प्रोडक्ट और यूज करते जाओ। प्रोडक्ट के फैन बनो, प्रोडक्ट को लव करो, और जितना आप प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट करोगे, प्यार करोगे, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट है, ये आपका खुद का बिजनेस है, ये आपको फील होना बहुत जरूरी है। सोचिए आपकी खुद की होटल है, क्या आप बाहर जाके खाना खाओगे या अपनी होटल में खाना खाओगे? अपनी होटल में खाओगे ना। सो उसी तरह जब आप अपने खुद के प्रोडक्ट खुद यूज करते हो, जब आप उसे महसूस करते हो, जब आप उसे फील करते हो, जब आपकी कहानियां बनती है उस प्रोडक्ट के आसपास, तब जाके आपको इस बिजनेस को करने का कॉन्फिडेंस आता है। सो दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी नया बंदा जुड़ता है उसको बताइए कि आपको आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उसको धीरे धीरे शिफ्ट करना है वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करने के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप इसे यूज करेंगे तब बनेगी इसकी, आपको इसके एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, और जो एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करोगे वो बिजनेस डेवलप करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज द प्रोडक्ट। ये समझ लीजिए हमारे बिजनेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप जितने बड़े अपने प्रोडक्ट के फैन होंगे, जैसे अभी हमारे एश्योर नेचुरल लॉन्च हुए, एंड मैं रोज उसके साथ खेलती हूँ, कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन से बेस्ट स्टोरीज मुझे उसमें से मिलती है, कौन सी बेस्ट कहानी मिलती है, कौन सी चीज अच्छी है, मैं अपने फ्रेंड्स को उसे गिफ्ट करती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर ट्राई करके देखती हूँ, मैं अपने खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ, और मुझे उसमें से बहुत सारी कहानियां मिलती है। और मैं लिटरली उस प्रोडक्ट के प्यार में पड़ी हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। मुझे जरा भी ये कहने में मेरे मन को वो नहीं हो रहा है, बिकॉज इतने अमेजिंग ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। बट इसे आप, जो मैं कन्विक्शन के साथ अभी बोल पा रही हूँ वो इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने हर एक प्रोडक्ट को यूज किया है। हमारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हम ये बेचने का बिजनेस है, क्या मुझे घर घर बेचने जाना पड़ेगा? दोस्तों मैं आज इतना बड़ा बिजनेस कर रही हूँ, हर महीने मैं करीबन, आज भी मेरे 20 से 25 हजार के प्रोडक्ट रिटेल होते हैं,
पर मैं कभी प्रोडक्ट बेचने नहीं जाती हूँ। कैसे? मैं प्रोडक्ट को यूज करती हूँ और सुनाती हूँ उसकी कहानियां। प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, सुनाती हूँ उसकी कहानियां। प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, सुनाती हूँ उसकी कहानियां। बस किसी को नहीं कहती हूँ तुम खरीदो, बट जिसको उसकी जरूरत होती है वो सामने से कहता है तुम वो जो उसके बारे में बता रही थी ना, स्पी कुछ तो नाम था, एस से शुरू हो रहा था। उनको स्पिरिल्यूना बोलना नहीं आता, पर उनको स्पिरिल्यूना का ऑर्डर देना पसंद आता है। क्यों? क्योंकि मैंने यूज किया और मैंने मेरी कहानी उन्हें बताई। सो दोस्तों, बहुत जरूरी है, हर एक प्रोडक्ट को यूज करो, उसका एक्सपीरियंस इकट्ठा करो और उसके बाद तीसरा काम करो, शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट शेयरिंग में करना क्या है? प्रोडक्ट शेयरिंग में कभी भी सेल करने नहीं जाना है। हमारे में और सेल्स गर्ल में क्या फर्क है? सेल्स गर्ल जो होती है, जब आप जाते हैं, जब वो आपके दरवाजे के बाहर आती है, वो भी बहुत मेहनत करती है। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हर जन जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उन सबको मैं सैल्यूट करती हूँ। वो जब आती है तब वो प्रोडक्ट यूज उनके खुद के प्रोडक्ट नहीं होते हैं, वो अपना बिजनेस नहीं है, वो जॉब कर रही है। वो आती है, प्रोडक्ट लेके खड़ी होती है, टट जो रटा हुआ स्क्रिप्ट है वो बोल के चली जाती है। और हम क्या करते हैं, और हमें क्या करना है प्रोडक्ट शेयर के लिए? हमें कहना है कि मैंने स्पिरुलिना यूज करना शुरू किया, मालूम है एक अमेजिंग प्रोडक्ट मुझे अभी मिला है और मैंने उसको यूज करना शुरू किया और मुझ में क्या चेंज आया मालूम है? जब मैं पहले सुबह उठती थी तो मुझे बहुत थकान होती थी एंड मुझे लगता था और थोड़ी देर सो जाऊं, और थोड़ी देर सो जाऊं। बट इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मैं पूरी एनर्जी के साथ, फ्रेशनेस के साथ उठती हूं और मेरा हीमोग्लोबिन लेवल भी पूरी तरह जो चाहिए उस हिसाब से आ चुका है। सो दोस्तों, मैंने सुनाई स्पिरुलिना की कहानी। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए लोगों के साथ और प्रोडक्ट को शेयर करना कभी भी मत भूलिए। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर, मुझे क्या जरूरत है प्रोडक्ट को शेयर करने की। जिस दिन आपने ये माना, थोड़े दिन के बाद आपकी डाउनलाइन भी यही मानेगी, उसके बाद उसकी डाउनलाइन भी यही मानेगी, उसके बाद उसकी डाउनलाइन भी यही मानेगी, कहेगी अरे बाप रे, मैं डायमंड डायरेक्टर, मैं कैसे किसी को एक स्पिरुलिना देने जाऊं भाई, मेरे को क्या जरूरत है, बहुत बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, 10 into 0 आई थिंक 0 होता है, मेरे में तो 0 आता है, मुझे नहीं मालूम आप में क्या आता है। 100 into 0 0, 1000 into 0 0, 10,000 into 0 0, 1 lakh into 0 0। आपकी 1 लाख की भी टीम साइज है, बट अगर लोग प्रोडक्ट यूज और शेयर नहीं करते हैं तो आपका टर्नओवर बड़ा नहीं हो सकता है। दोस्तों, प्रोडक्ट को आपको कभी भी जबरदस्ती से नहीं बताना है, नेचुरल फ्लो में अपने आप, मेरे मुंह से निकल ही जाता है, मुझे नहीं मालूम कैसे, अपने आप निकल जाता है, हर बंदे के सामने निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्ट की बड़ी फैन हूं। मुझे लगता है कि जिसने मुझे फायदा पहुंचाया वो दूसरे को भी फायदा देना चाहिए। सो शेयर द प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोडक्ट को शेयर करो, प्रोडक्ट की कहानियां सुनाओ, आपकी कहानी सुनाओ, डाउनलाइन का एक्सपीरियंस है वो शेयर करो, अपलाइन का एक्सपीरियंस शेयर करो, क्रॉसलाइन की कोई कहानी सुनी है तो वो शेयर करो। जितनी ज्यादा कहानियां आपके पास होगी प्रोडक्ट की, उतना ही बड़ा आप अपना बिजनेस कर पाओगे। सो मैं क्या करती हूँ, 22 से 25 हजार का जो मेरा प्रोडक्ट रिटेल होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि मैं कहानियां सुनाए बिना नहीं रह सकती हूं। और अगर आप मेरी फैमिली में जाओगे और पूछोगे तो आज तक मैंने कभी किसी को एक प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, पर हर बंदा मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कहानियां सुनाती हूँ। सो कहानियां सुनाना सीख जाइए। शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट शेयर करना बहुत जरूरी है। 3 फीट रूल, ये हमारे गुरु ने हमें इस बिजनेस में सिखाया था और आज तक मुझे याद है कि कोई भी जना अगर हमारे 3 फीट के अंदर आता है तो उसको या तो प्रोडक्ट या तो बिजनेस के बारे में बताना जरूरी है। करे ना करे वो उसका काम है, मेरा काम क्या है? बोलना। और मैं बोलती हूं क्योंकि जैसे वाली सर कहते हैं, हमारे प्रोडक्ट को मुंह नहीं है और पैर नहीं है,
ये दोनों चीजें हमें करनी है। जब हम ये करते हैं हमारे प्रोडक्ट अपने आप जाते हैं, और जब आपका कस्टमर, अगर आप सही सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हो, तो आपके पास बार बार लगातार प्रोडक्ट लेता रहता है। सो कभी भी शेयर द प्रोडक्ट को अंडर एस्टिमेट मत करो। मिनिमम 10 कस्टमर हमारे होने बहुत 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 जरूरी है। हर बंदे के 10 नए कस्टमर, अगर 10 में से एक बंदा डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है तो और एक कस्टमर को ऐड करना जरूरी है। 10 कस्टमर होने बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले मैंने कहा ड्रीम, दूसरा मैंने कहा यूज द प्रोडक्ट, तीसरा मैंने कहा शेयर द प्रोडक्ट, चौथा लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? लिस्ट किसकी बनानी है? घर में शादी होती है, घर में बर्थडे पार्टी होती है, घर में कोई फंक्शन होता है, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि लिस्ट तो बना लो, किस किस को बुलाना है। तो इसी तरह आपको इस बिजनेस की जब आप शुरुआत करते हैं, आपको भी एक लिस्ट बनानी है, उनकी लिस्ट बनानी है जिनको आप इस बिजनेस में इनवाइट करना चाहते हो, जिनको आप इस बिजनेस में लेके आना चाहते हो। ये लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। लोग कहते हैं मैम फोन में है मेरे पास लिस्ट, पूरी लिस्ट है। वेरी गुड, फोन को खोलो, उस लिस्ट में देखो और उसमें से नोटबुक में लिखना शुरू करो, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तब क्लिक होगा कि इस पर्सन को मैं कब अप्रोच कर सकता हूँ, इस पर्सन को मैं कब कर सकता हूँ, क्या ये फेसबुक पे है, क्या इसको मैं सोशल मीडिया थ्रू कांटेक्ट कर सकता हूँ। जब आप लिखोगे तभी मालूम पड़ेगा दोस्तों। सो ये जो लिखना है ना, और जब दो उंगली के बीच में पेन, और जब वो लिखता है ना, वो सीधा आपके माइंड में जाके रजिस्टर होता है। सो गैजेट्स बहुत अच्छी बात है, मैं खुद बहुत गैजेट्स यूज करती हूँ, बट जो लिखना है उसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट की बहुत अमेजिंग डिटेल ट्रेनिंग हमारे मिलियनर वर्ल्ड वाइड वेस्टीज यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको जाके और डिटेल में समझ सकते हैं। बट मैं बेसिक्स बताना चाहूंगी कि कम से कम मिनिमम, और अगर हो सके तो नए बंदे को सामने बिठा के लिस्ट बनवाओ। आप सामने आमने आजकल नहीं मिल पा रहे हो, उसको बोलो मैं जूम पे आता हूं, तुम मेरे सामने बैठो और मैं तुम्हारे सामने बैठता हूं, और उसको लिस्ट बनाने बताओ। दोस्तों लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है, और बूट कैंप में हमने इसके बहुत सारे और भी तरीके सिखाए हैं, अपग्रेडेड तरीके सिखाए हैं, और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताई है जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। बट आज मैं अगर वो पूरी ट्रेनिंग लेने जाऊंगी तो बहुत वक्त लगेगा। सो मैं आपको बेसिक्स पॉइंट्स बताऊंगी। सो लिस्ट में मिनिमम 100 और मैक्सिमम आप चाहे उतना नाम लिख सकते हैं। उसमें भी आपको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है कि कौन से लोग हैं जो आपके खुद के नजदीक के लोग हैं, जो आपके हॉट मार्केट, या फिर जो आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, जो आपके एकदम नजदीक के लोग हैं। उन लोगों की लिस्ट आपको अलग से बनानी है। सो जिससे जिसको आपके ऊपर जिसको पूरी तरह फेथ है, सबसे पहले आप उनको बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। तो सबसे पहले 100 मिनिमम एंड मैक्सिमम आप चाहो उतने लोगों की लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट में आप अपने नेबर, फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, अगर आपने 3 या 4 घर बदले हैं तो हर एक घर के जो आपके नेबर हुआ करते थे उन लोगों का, आपके लॉयर्स, आपके इंश्योरेंस एजेंट्स, आप जो टीचर के साथ पढ़े हो वो टीचर, देन और भी बहुत सारे नाम याद, मैं इंश्योरेंस एजेंट आ गए, यस, एस्टेट एजेंट्स, उसके साथ साथ नेटवर्कर जिन्होंने आज तक आपको कभी कोई और कॉस्मेटिक्स लेने के लिए अप्रोच किया, या कभी कोई कंटेनर लेने के लिए अप्रोच किया, कोई भी जन, किसी ने भी आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अप्रोच किया है, उनका भी उस लिस्ट में नाम जरूर डालें। दोस्तों अपने नए बंदे को, ये सालों से चला आ रहा है, और इस ट्रेडिशन या फिर ये प्रूवन सिस्टम को बदलो मत। अभी लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं और लोग फोन पे देखते हैं। मैं कहती हूँ भले फोन पे देखो, व्हाट्सएप करो, आप फेसबुक के थ्रू उनके साथ कनेक्ट करो, पर कम से कम लिख के एक लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी को भी भूले नहीं। ठीक है, सो उसके बाद मैंने अभी 4 पॉइंट आपको बताए। सबसे पहला ड्रीम, दूसरा यूज द प्रोडक्ट, तीसरा मैंने आपको बताया शेयर द प्रोडक्ट, चौथा मैंने बताया लिस्ट।
लिस्ट तो बना ली, अभी करना क्या है? अभी आता है इनवाइट करना है, इनविटेशन। नए प्रोस्पेक्ट, जो नया बंदा जुड़ा है, उसके उधर आपको मीटिंग जो रखनी होगी या उसके लोगों को जो मीटिंग में बुलाना होगा, उसके लिए उसे इनविटेशन सिखाना बहुत जरूरी है। लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? कि कुछ सिखाते नहीं है, जाओ जाके मीटिंग रख लो। वो बंदा मीटिंग रखने जाता है, चाहे वो डिजिटली इनवाइट करे या फिर वर्बली इनवाइट करे, उसको इनविटेशन आता नहीं है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग फर्स्ट अप्रोच में ही आना मना कर देते हैं या आते नहीं, और जिससे वो डिस्करेज होता है। एज अ अपलाइन आपका काम है उन्हें बैठ के इनविटेशन कैसे देना वो सिखाना। इनविटेशन की भी ट्रेनिंग अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप जाइए, उसको 2 बार 10 बार सुनिए। आजकल एक चीज आ गई है जो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, कि लोगों में पेशेंस कम हो गई है। कोई भी वीडियो शुरू करते हैं, 2 मिनट 5 मिनट देखते हैं, फिर दूसरा वीडियो देखने चले जाते हैं, फिर किसी और लीडर का आया तो तीसरा, फिर चौथा, वो मंकी की तरह जंप लगाते रहते हैं। दोस्तों, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सुनो और उसे एक्शन में डालो, तभी जाके रिजल्ट आएगा। एक्शन में डालना बहुत जरूरी है। इनविटेशन सीखना और सिखाना और आपकी डाउनलाइन को प्रॉपर वे से गाइड करना बहुत जरूरी है। और ये जब छोटे छोटे स्टेप्स आप 100% ईमानदारी के साथ करते हो ना, बिजनेस अपने आप बढ़ने वाला है। बिजनेस अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि प्रूवन सिस्टम है। इसके थ्रू लाखों लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो आपको इनविटेशन सीखना जरूरी है। हमेशा याद रखना, किसी को भी इनवाइट करते हो तो कोशिश करो कि ज्यादा जो आपके क्लोज पीपल है, जिसको आप जानते हो, उनको आप फोन से या फिर आप अपने मैसेंजर के थ्रू या प्रॉपर वे से इनवाइट करें। और जब आप इनवाइट करें तो खास करके फोन पे लंबी लंबी बातें ना करें, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, रिलेटिव्स के साथ करते हैं, तो फोन करते हैं तो हमें ना आउट ऑफ ट्रैक बहुत चले जाते हैं। बात करनी होती है इनविटेशन की, और हम बात करते हैं खाना क्या बनाया है, आजकल कहाँ घूम के आई। आजकल तो घूमना कोई पूछ नहीं सकता है, अभी एनवायरनमेंट अलग चल रहा है। पिक्चर कौन सी देखी, नेटफ्लिक्स पे आजकल क्या चल रहा है। सो और बातें नहीं करनी है। हमें कभी भी नहीं भूलना है कि हमारा फोन का पर्पस क्या था। हमें अपने पर्पस से हटना नहीं है। सो आपका पर्पस क्या था? आपको उन्हें इनवाइट करना था अपनी जूम मीटिंग या फिर अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग के लिए, तो आपको वहीं इनवाइट करना है। सो इनविटेशन एक आर्ट है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर इस आर्ट को सीख जाओगे तो 10 लोगों को इनवाइट करोगे तो उसमें से 8 लोग आ सकते हैं, और अगर आपने इसे नहीं सीखा तो 10 में से कोई भी नहीं आ सकता है। सो इसको खुद को सीखना और टीम को सिखाना बहुत जरूरी है। सो इनविटेशन कहाँ, कैसे, इनविटेशन कहाँ करोगे, कहाँ बुलाओगे लोगों को? दोस्तों, इनविटेशन करना है मीटिंग के लिए, मीटिंग में बुलाना है लोगों को, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बहुत अलग अलग तरह की मीटिंग होती है, जिसमें सबसे पहली मीटिंग होती है 1-on-1। जब आप है और आपका गेस्ट है और आप उनको जब बिजनेस समझाते हैं तो वो 1-on-1 होता है। यानी वो चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उनके सामने बैठ के, और खास ध्यान रखें कि कभी भी आप जूम के थ्रू भी मीटिंग कर रहे हैं तो बी प्रोफेशनल, प्रॉपर वे से ऑनलाइन मीटिंग टाइम पे शुरू करें और उसे टाइम पे खत्म करना जरूरी है। उसे लंबा लंबा करना नहीं है, नहीं तो वो बंदा नेक्स्ट टाइम आपके साथ एसोसिएट होना पसंद नहीं करेगा। ऑनलाइन मीटिंग में लोगों का वो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं, ये भूलना नहीं है। सो हमें अपनी मीटिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प रखनी है। आप 1-on-1 कर सकते हैं, आप 2-on-1 कर सकते हैं। यानी आप अपने घर से हैं, आपने अपने अपलाइन को भी जूम लिंक से बुलाया और आप अपने गेस्ट को भी बुलाते हैं, आप तीनों जन मिलके 2-on-1 करते हैं। थर्ड होता है होम मीटिंग। दोस्तों, इस बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है होम मीटिंग। जो ट्रेंड
चल रहा है, बट अभी जितना वो पावरफुल है उस हिसाब से हम उसको 100% यूज नहीं करते हैं। वर्ल्ड का अगर 100 रुपए का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का, एक एग्जांपल दे रही हूँ, 100% बिजनेस होता है तो उसमें से 70% बिजनेस होता है होम मीटिंग के थ्रू। आज भी होम मीटिंग भी आप जूम के थ्रू या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। कैसे? बहुत बढ़िया तरीका सिखाती हूं मैं आपको। जैसे ही आपके नीचे कोई नया बंदा जुड़ता है उसको बोलो कि आप अपने बिजनेस का इनॉग्रेशन मीटिंग रखो। आप जूम पे रख सकते हो और आप अपने 10-15 रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को इनवाइट करो जूम मीटिंग में और उनको कहो कि मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं और उसके इनॉग्रेशन के लिए तुम्हें मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बुला रहा हूं। आजकल बड़ी बड़ी राज्यसभा एंड बड़ी बड़ी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो होम मीटिंग क्यों ऑनलाइन नहीं हो सकती है? दोस्तों, लोगों को इनवाइट करो, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, बिजनेस के बारे में समझाओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ। होम मीटिंग 50 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 मिनट से 1 घंटे में आपकी होम मीटिंग फिनिश हो जानी चाहिए। हर नया बंदा जुड़ता है तो उसकी होम मीटिंग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। और हर एक होम मीटिंग से, हर एक मीटिंग से आप दूसरी मीटिंग में जा सकते हैं। कैसे? कि समझ लीजिए उस होम मीटिंग में 10 लोग आए हैं, 10 लोगों में से हम ले लेते हैं कि 4 लोगों ने डिसाइड किया इस बिजनेस में जुड़ने के लिए, और उसी टाइम वो आपको जूम में कहते हैं कि यस, हम 4 जन जुड़ना चाहते हैं। तो वहीं पे आपको उन चारों का टाइम लेना है कि आपकी इनॉग्रेशन की मीटिंग कब रखनी है। यानी एक मीटिंग से दूसरी और दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, ऐसे करते 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 कब आपका नेटवर्क बड़ा होगा आपको नहीं मालूम पड़ेगा। मीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। और मेरी मानो तो जब आप इस बिजनेस में जुड़ते हो आपको रोज के रोज मीटिंग करनी जरूरी है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो मिनिमम महीने में 15 मीटिंग होनी बहुत जरूरी है। एक मीटिंग का मतलब होता है आप एक बार प्लान दिखा रहे हो, चाहे सामने 10 लोग हैं, 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, पर वो आपकी एक ही मीटिंग होगी। ऐसी मिनिमम 15 मीटिंग आपको एक महीने में करनी बहुत जरूरी है अगर आप पार्ट टाइमर है तो। अगर फुल टाइमर है और आपको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए तो आप दिन में 2 कर सकते हैं, आप दिन में 3 कर सकते हैं, आपके ऊपर है, किसी ने आपको रोका नहीं है, आपके ऊपर है। और ऑनलाइन टाइम भी बहुत बचता है तो आप बहुत सारी मीटिंग्स कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो सही टाइम पे शुरू हो, सही टाइम पे खत्म हो, प्रोफेशनल वे से हो। और ये सब चीजें भी हम आपको बुट कैंप में और डिटेल में सिखाते हैं, बट ये चीजें, मीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का। एक माइनस पॉइंट ये भी है, हमारे बिजनेस में कोई बॉस नहीं होता है, आपको कोई टोकने वाला नहीं होता है, आपको कोई बोलने वाला नहीं होता है, आप खुद के बॉस होते हो। तो आपको खुद को डिसीजन लेना होगा, खुद को डिसाइड करना होगा कि मुझे कितना काम करना है, मैं ये कमिटेड हूं कि इतना करूंगा ही करूंगा, तब जाके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि बॉस नहीं है और बॉस की आदत रही है सालों से, तो हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कौन है बोलने वाला? और अगर अपलाइन ने बोल दिया तो बड़ी प्रॉब्लम भाई। सो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेक श्योर कि आप अपना खुद का कमिटमेंट बनाएं। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है आपको तो आपको मिनिमम 15 प्लान दिखाने बहुत जरूरी है महीने में। चाहे आप वो 10 लोगों के साथ करो एक प्लान, 15 के साथ करो या 25 के साथ करो, वो एक ही प्लान होगा। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? पहला स्टेप ड्रीम, दूसरा यूज द प्रोडक्ट। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप सबको रट्टा हो जाना चाहिए। ठीक है? ये मेरे बोलने से नहीं, बट आप हर बंदा जब इसे बोलेगा, हर बंदा अपनी टीम को जब सिखाएगा, तब जाके आपका बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक वे से बढ़ेगा और एक सिस्टम बन जाएगी, हर बंदा यही चीज को फॉलो करता होगा। सो सबसे पहले ड्रीम, दूसरा यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, उसके बाद आता है लिस्ट बनाना, उसके बाद आता है इनविटेशन, इनविटेशन के बाद आता है मीटिंग, मीटिंग के बाद जो 7th पॉइंट आता है वो है टीम वर्क। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो टीम का महत्व समझिए। अकेले अकेले बहुत काम कर लिया जिंदगी भर,
यहाँ काम करना है अपलाइन डाउनलाइन सबको साथ में लेके, टीम वर्क में काम करना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, बीच में कमाओ पैसे पैसे पैसे। सिंपल तरीका है इस बिजनेस, मालूम है इसको लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सिंपल बिजनेस है। आपको अपलाइन जो सिखाती है उसको एग्जैक्टली उसी तरह अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर करे, खुद एक्शन ले, डाउन से एक्शन करवाएं, टीम वर्क में काम करे, अपलाइन के साथ मिलके काम करे, डाउनलाइन को साथ में लेके काम करे। जब आप टीम वर्क में काम करते हैं, हर एक बंदा हर एक चीज में बेस्ट होता है, तो आप हर चीज का फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो कोई कोई टीम में ऐसा है जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट में अमेजिंग है, तो जब वो ट्रेनिंग लेता है तो आपके दूसरे टीम के लोग भी उससे फायदा ले सकते हैं। कोई होता है जो इनविटेशन में बहुत अच्छा है, तो वो जब इनविटेशन के बारे में बताता है तो बाकी के लोग उसका फायदा ले सकते हैं। कोई एग्री के प्रोडक्ट में बेस्ट होता है, तो जब वो सिखाता है तो बाकी के लोग एग्री के प्रोडक्ट को सीख पाते हैं। सो म्यूचुअल मिलके काम करने से हमारा काम आसान हो जाता है, और एक कम्युनिटी जो होती है ना, वो एक कम्युनिटी ऐसी चीज है ना, जो अगर हम कम्युनिटी में रहना सीख जाए तो सच में हम अपनी जिंदगी को हैप्पीनेस के साथ आगे लेके जाएंगे। और इसीलिए टीम वर्क और मिलके काम करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने ईगो को साइड में रखना। अगेन हमारे गुरु ने एक चीज सिखाई थी कि आपकी जेब में एक ही चीज रह सकती है, या तो पैसा या ईगो। किसको रखना चाहते हो, आपको डिसाइड कर लेना है। मैं क्यों पूछूं अपलाइन को, मेरे को सब कुछ आता है, मुझे जरूरत नहीं है। आपका ये ईगो आपको बहुत आगे नहीं बढ़ने देगा, और अगर बढ़ भी जाओगे तो खुश नहीं होंगे। और मैं मानती हूं कि खुशी के बिना का करोड़ों रुपया भी क्या काम का। खुशी एंड पैसा जब दोनों साथ में होता है, पैसा तो एक एनर्जी है, उसको हम यूज करते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सो हैप्पीनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये तभी पॉसिबल है जब हम मिलजुल के काम करें, एक दूसरे के फॉल्ट ना निकालें, एक दूसरे की अच्छी चीजें देखें, टीम वर्क में काम करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर तभी बेस्ट लीडर बनता है जब दूसरों को अप्रिशिएट करना वो सीखता है। सो टीम वर्क में काम करना बहुत जरूरी है। अगेन इस टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। टीम वर्क के बाद में बात आती है फॉलो अप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। लोग कहते हैं कि फॉलो यानी दुनिया में ज्यादातर लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं फॉलो अप्स के बाद। और इसमें भी संदीप जी ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिया है फॉलो अप के बारे में, जो आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। फॉलो अप करते रहो अपने अपलाइन का और अपने डाउनलाइन का और अपने गेस्ट का। फॉलो अप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉलो अप करते के टाइम किसी के पीछे मत पड़ जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इसलिए बुरा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से पीछे पड़ जाते हैं लोगों के। हमें पीछे नहीं पड़ना है, हमें फॉलो अप करना है, उनको जेन्युइन वे से पूछना है कि भाई क्या आपको पसंद होगा, मैं अगली बार आपको फोन करूंगा तो चलेगा ना, क्या मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूं इसके बारे में। इफ दे आर कंफर्टेबल आप उनको फॉलो अप करिए। जब तक कोई ना नहीं कहता है तब तक फॉलो अप करिए, पर एक ढंग के साथ करिए। 10-10 फोन मत करिए, बार बार फोन मत करिए। जब वो कहें कि मैं 3 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद करिए। एक तरीके के साथ फॉलो अप करिए। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। फॉलो अप के बाद जो बात आती है वो आती है कि चलो मैंने फॉलो अप कर लिया, मेरे साथ 5 लोग जुड़ने के लिए तैयार है, 6 लोग जुड़ने के लिए तैयार है, तो अपनी डाउनलाइन को सिखाओ कि उनको किस तरह अपना विड्थ एंड डेप्थ में काम करना चाहिए। यानी कि वेस्टीज में हम कहते हैं कि आपको 6 एक्टिव लोगों के साथ अपना काम शुरू करना है। 6 एक्टिव लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप 6 एक्टिव लोगों के साथ, मेरे वर्ड याद रखना, 6 लोगों के साथ मैं नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं
6 एक्टिव लोग, और 6 एक्टिव लोग मे बी आपको 10 में से मिल सकते हैं, आपको 20 में से मिल सकते हैं, मे बी आपको 50 में से मिल सकते हैं, और मे बी 6 में से ही मिल जाए। आई डोंट नो, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, वो आप जब एक्शन में जाओगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। बट 6 अच्छे लोगों के साथ आपको काम शुरू करना है। क्यों? क्योंकि जब 6 लोग ब्रॉन्ज बन जाते हैं, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, और आप जब उसे मेंटेन करते हैं, तो आप कंपनी के हर एक फंड का फायदा उठा सकते हैं। अब एक अच्छी इनकम अगर आप सही ढंग से, सही विड्थ एंड डेप्थ के साथ काम करते हैं, तो आप वेस्टीज में 1 लाख चेक बहुत जल्दी पा सकते हैं। सो प्रॉपर स्ट्रक्चर अपनी डाउनलाइन को सिखाना बहुत जरूरी है, उनको बताना कि 6 अच्छे लोगों के साथ हमें बिजनेस शुरू करना है। विड्थ एंड डेप्थ बहुत जरूरी है। अगर आप एक ही लेग पे काम करते रहोगे, बाकी आपके कोई लेग ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं हो रहा है, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में काम करना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है 2 लोग काम कर रहे हैं, बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब है आपको और 1-2 नए अपने डायरेक्ट डाउनलाइन डालना जरूरी है। 6 एक्टिव लाइन के साथ आपको काम करना जरूरी है। विड्थ एंड डेप्थ, ये दोनों ही इस बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, लास्ट एंड 10th स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके पहले मैं अगेन पहले के 9 स्टेप्स आपको बताऊंगी। सबसे पहला था ड्रीम, दूसरा था यूज द प्रोडक्ट, तीसरा था शेयर द प्रोडक्ट, चौथा था लिस्ट बनाना, पांचवा था इनविटेशन, छठा था मीटिंग, सातवां था मीटिंग के बाद क्या था, टीम वर्क, टीम वर्क के बाद था फॉलो अप, फॉलो अप के बाद सही स्ट्रक्चर, विड्थ एंड डेप्थ, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर्सनल डेवलपमेंट। अपने आप को इस बिजनेस के हिसाब से ट्रेन करना, डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक स्कूलों में और कॉलेजों में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। सो अगर आप इंजीनियर है तो आप इंजीनियर फील्ड में है, आप डॉक्टर है तो डॉक्टर फील्ड में है, पर जब आप नेटवर्कर बनने आते हैं तो आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। जब आप यहाँ आते हैं, आपको अपने आप को जीरो करके आना पड़ेगा। मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो हमारे गुरु ने हमारे साथ की थी जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा एक जार रखा था ग्लास का हमारे पास, और उस जार के अंदर पूरा पानी भरा हुआ था, और हमको कहा गया कि ये ग्लास पानी लो और इसके अंदर डालो। और हमने एक ग्लास डाला, वो पूरा पानी बह गया, दूसरा डाला बह गया, तीसरा डाला बह गया, चौथा डाला बह गया। फिर हमारे गुरु ने वो जार को पूरा खाली कर दिया और फिर कहा अभी एक ग्लास डालो। तो जब हमने एक ग्लास डाला तो वो रहा, दूसरा ग्लास डाला तो रहा, तीसरा डाला तो रहा। कहना मैं ये चाह रही हूं कि आप कोई भी कंपनी से आए हो, आप कोई भी जगह से आए हो, आप कोई भी चीज करते हुए आए हो, बट वेस्टीज के कल्चर को आपको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना जरूरी है। अपना पर्सनल ग्रोथ, इस बिजनेस को सीखना बहुत 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 जरूरी है। जब आप इस बिजनेस को सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं और उसको एक्शन में डालते हैं, तब बनते हैं आप मिलियनर, तब बनते हैं आप मिलियनर। दोस्तों बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट इसी चीजों को बार बार लगातार बार बार करते रहना है, और हर एक बंदे को सिखाना है आपकी टीम के अंदर जो इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहता है। जो यूजर है वो ना सीखे, नो प्रॉब्लम, जो कंज्यूमर है वो ना सीखे, नो प्रॉब्लम, बट वो जो बिजनेस बिल्डर है उन सबको ये 10 स्टेप मुंह पे होने चाहिए, और वो अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के उसे सिखाने बहुत जरूरी है। ये 10 स्टेप्स के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाह रही थी, एंड आई एम श्योर कि ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा, 100% यूजफुल रहेगा। आप सब इसको पूरी तरह फॉलो करिएगा, एंड बस यही कहना चाहूंगी इस मीटिंग को फिनिश करने से पहले कि कितनी भी चीजें सीख लो, अगर उसे इम्प्लीमेंटेशन में नहीं डालते हो, एक्शन में नहीं डालते हो, अगर उसके ऊपर काम नहीं करते हो, तो सीखने से और तालियां बजाने से घर पे पैसे नहीं आते हैं। एक्शन लेने से एंड इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी करने से
आपके घर में पैसे आते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब यहाँ पे आए एंड आपने सुना, और बस मेरी एक ही होप है और एक ही पर्पस है कि इससे आपके बिजनेस में फायदा हो, आप आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल।